हेलो, गुड इवनिंग। देखिए, कल की क्लास में मैं आप लोगों को जो है 11 पॉइंट अभी तक पढ़ा चुका था। अगर आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से अगर आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं तो आप लोग जो पिछली मेरी क्लासेज हैं उसको आप लोग जरूर देखिए। उसको अगर आप लोग देखेंगे तभी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एकदम ठीक टाइप से ढंग से आपको समझ में आएगी। मैंने कहा था कि मैं टोटल इसमें 15 पॉइंट्स आप लोगों को बता दूंगा, जिसमें से 11 पॉइंट अभी तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। यहां पर ध्यान रखना, मैंने स्लोप निकालने के 3 तरीके आप लोगों को बताए थे। अगर आपको याद हो, स्लोप निकालने का पहला जो तरीका है वो 3 तरीके क्यों है? क्योंकि जो गिवन होगा उस पर डिपेंड करेगा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, पहला पॉइंट। दूसरा, आप लोग स्लोप निकाल सकते हो कि जब भी एंगल अगर गिवन है टेन थीटा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। और तीसरा तरीका मैंने बताया था कि m बराबर माइनस ए अपॉन बी। देखिए, जनरल जो इक्वेशन अपने पास होती है किसी भी लाइन की, वो अपने पास ए एक्स प्लस बी वाई जनरल इक्वेशन है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू अपने पास 0। ये अपने पास जनरल इक्वेशन है। और एक इक्वेशन है स्लोप के फॉर्म में। अगर स्लोप दिया हुआ है और वाई एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड अगर दिया हुआ है, ये दोनों में सी जो है वो दोनों अलग अलग है। इस कंडीशन में जो सी अपने पास है वो अपने पास है y इक्वल टू एम एक्स प्लस अपने पास सी है। ये वाली जो अपने पास कंडीशन है इसमें अपने पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस अपने पास c है। ये अपने पास ध्यान रखना। और इस कंडीशन में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू अगर 0 है तो इसमें c c इसमें कांस्टेंट है और c इसमें y एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड है, m यहां पर स्लोप है। तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग इस फॉर्म में दूसरी वाली फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो ध्यान से आप लोग समझना कि यहां पर आप लोग क्या लिख सकते हो। तो यहां पर आप लोग लिख सकते हो बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस आप लोग सी लिख सकते हो। तो y का जो मान अपने पास हुआ माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स और माइनस सी अपॉन बी, ये लीजिए ये आ गया। इसके साथ कंपेयर करोगे तो y ये रहा। m का मान मुझे बताइए कितना होगा? तो आप बोलोगे सर इस कंडीशन में m का जो मान अपने पास हो गया है वो अपने पास हो गया माइनस ए अपॉन बी। ये लीजिए, ये अपने पास m की वैल्यू आ गई है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास इसलिए यहां से मैंने रटवा दिया है कि माइनस ए अपॉन बी, ये लीजिए। तो टोटल 11 पॉइंट हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से जो टोटल अपने पास 11 पॉइंट्स हैं ये आप लोगों ने याद कर लिए होंगे या आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे। बचे हुए 4 पॉइंट्स भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले आइए हम लोग क्वेश्चंस करने की शुरुआत करते हैं। जैसा आप लोगों को पता है कि मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं, 7 क्वेश्चंस करवा रहा हूं। कल की क्लास में 5 क्वेश्चंस तो मैंने करवाए थे, लेकिन उसके बाद मैं थ्योरी पर चला गया था और उसके अपने पास क्वेश्चंस नहीं करवा पाया था, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी आपको पढ़ाई थी। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं, कल जो कंप्लीट थ्योरी पढ़ाई है आज की क्लास में उस पर हम लोग कंप्लीट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ध्यान रखना आप लोग। तो यहां पर 15 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। और क्वेश्चन नंबर 16 अपनी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। याद रखना, जो भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है, जो भी पॉइंट अगर आपके सामने आता है, तो पहले उस क्वेश्चन को आप लोग करने की कोशिश करोगे। प्रत्येक क्वेश्चन अपने पास ऐसे ही चलता रहेगा। क्वेश्चंस करेंगे आप लोग पहले, फिर मैं करवाऊंगा, फिर टाइम मिलेगा क्वेश्चन करने के लिए, फिर मैं करवाऊंगा। ऐसी चीजें चलती रहेंगी। तो वीडियो बीच बीच में रोककर आप लोग सोल्व कर सकते हैं। मुझे बताइए, यहां से अगर कोई भी लाइन की इक्वेशन हम लोगों को दी हुई है 7x माइनस 9y माइनस 34 इक्वल टू 0, ऐसा अगर कभी भी अपने पास दिया हुआ है तो इसका मतलब अपने पास स्लोप की जो इक्वेशन होगी वो अपने पास होता है माइनस ए अपॉन बी। तो यहां से आप लोग क्या कर सकते हो, ए की जगह तो आप लोग 7 रख सकते हो और बी की जगह -9 रख सकते हो। ये हट गया तो आंसर कितना आ गया अपने पास 7/9। ये अपने पास आंसर आ गया है। ये लो, बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? -9/7 नहीं होगा। रोहित का आंसर है कि -9/7 नहीं होगा, माइनस ए अपॉन बी। तो ए का मान यहाँ पर 7 है और बी का मान अपने पास -9 है। तो इसकी जो प्रवणता या स्लोप जो होगी वो कितना आ जाएगा 7/9 आ जाएगा।
जैसा आप लोगों को पता है, ध्यान रखना इस इक्वेशन में y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस अपने पास c जो है, इसमें m अपने पास स्लोप होता है और c वहां पर काटा गया अंतःखंड होता है। y एक्सिस पर काटा गया जो अंतःखंड होगा, c यहां पर इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है, याद रखना आप लोग। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है 9x प्लस बी वाई इक्वल टू 7 अगर अपने पास है, तो यहां से अपने पास इसका स्लोप कितना होगा, तो आप कहोगे सर -9 अपॉन बी होगा और इसका स्लोप दिया हुआ है -5/2। तो यहां से माइनस हट जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो b का मान जो आ गया है वो क्या अपने पास 18/5 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया सर, ये जो मान अपने पास आ गया है वो 18/5, ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया। उम्मीद है सभी लोग समझ पाए होंगे। यहां से अपने पास स्लोप निकालने के 3 तरीके मैं बता चुका हूं। पहला 2 पॉइंट अगर दिए हुए हो, कल की क्लास में जो थ्योरी में पढ़ा चुका हूं उसको आप लोग जरूर पढ़कर आइए, तभी चीजें आपको सही देखने को मिलेंगी, सही आप लोग सीख पाओगे। दूसरा tan थीटा के फॉर्म में और तीसरा -a/b। स्लोप हम लोग 3 तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इसको आप लोग याद रखना। ये यहां पर जो वैल्यू दी हुई है ये थोड़ा सा छोटा आ गया है, अगर आपको नहीं दिखाई दे तो क्वेश्चन नंबर इसका जो होगा वो 5/2 है, याद रखना। ये देखिए, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। एंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज 5/2 ऑन y एक्सिस, ये थोड़ा सा छोटा हो गया है। तो अगर अपने पास किसी का स्लोप दिया हुआ है, इक्वेशन लिखने के अपने पास कितने तरीके थे अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोग कहोगे सर कोई भी इक्वेशन अगर हम लोगों को लिखनी है तो उसके अपने पास 4 मेथड थे। 4 मेथड क्यों थे? क्योंकि डिपेंड करेगा कि क्या गिवन है। अगर अपने पास यहां पर स्लोप और y एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड अगर दिया हुआ है तो अपने पास y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये लीजिए, ये अपने पास इक्वेशन आ गई है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो y अपने पास ये रहा, m का मान यहां पर 10 है और tan x प्लस c की वैल्यू यहां पर जो है वो कितनी है 5/2 है। 2 से सभी जगह इंटू करोगे तो 2y बराबर अपने पास 20x प्लस अपने पास 5 हो गया। ये सभी चीजों को उठाकर अगर एक तरफ ले जाओगे तो 20x होगा, माइनस का 2y होगा, प्लस का अपने पास 5 होगा, तो आंसर कितना आ गया 0। ये अपने पास आंसर आ गया है। ऑप्शन कौन सा आ गया? बी, ये अपने पास आंसर है। उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पा रहे होंगे। माइनस से माइनस तो कट जाएगा ना, -a/b, तो -9/b है पिछले क्वेश्चन में रोहित, और ये -5/2 है, तो यहाँ पर माइनस से माइनस कट के आंसर तो पॉजिटिव ही अपने पास बचेगा पिछले क्वेश्चन का। तो ये था अपने पास यहाँ पर अगर एक स्लोप और अगर उसका ढाल दिया हुआ है तो क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सोल्व करते हैं। ध्यान रखना, याद रखना, क्वेश्चन करने का ये अपने पास कॉन्सेप्ट है। यदि, ये बात कल ही मैंने समझाई थी क्वाड्रिलेटरल में, यदि किसी क्वाड्रिलेटरल में भी अपने पास या तो रेक्टेंगल आएगा या पैरेललोग्राम आएगा या स्क्वायर आएगा या अपने पास रोम्बस आएगा, इन चारों में से अगर हम लोगों को कभी भी 3 के अपने पास वर्टिसेस अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए 3 वर्टिसेस के और चौथा हम लोगों से अगर पूछा है तो इसका तरीका या इसका कॉन्सेप्ट क्या आपको याद है क्या? कि ये जो अपने पास है ए, बी, सी और डी, ऐसा अगर कभी भी अपने पास है तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि इसके जो दोनों अपने पास डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। ये 6,1 है, ये अपने पास 8,2 है, ये अपने पास 9,4 है और ये जो है अपने पास, ये अपने पास है t, अपने पास 3। तो यहां पर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो अपने पास होंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 9 और 6 अपने पास 15, तो ये वाला जो पॉइंट है अपने पास ये कितना होगा 15/2 प्लस अपने पास 5/2। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट का ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला कल ही आपको समझाया है, अगर आपको याद है तो ये जो अपने पास है ये वाला चैप्टर जो है मैं अभी फ्री करवा देता हूं भाई सभी बच्चों के लिए। जिन बच्चों की वैलिडिटी अगर सतीश ऐसा लग रहा है आपको, तो मैं इस चैप्टर को आप लोगों के लिए फ्री करवा दूंगा, आप आराम से देखिए, ठीक है ना सतीश और अजीत। ये वाला चैप्टर थोड़ा मैं लेट करवा रहा हूं, तो अगर आपकी वैलिडिटी नहीं है तो मैं इसको फ्री करवा दूंगा कल, तो आप लोग क्या करोगे, आराम से इसको फिर आप लोग देख लेना।
तो यहां पर अपने पास क्या है कि ये मिड पॉइंट, और क्या ये इधर वाले का भी मिड पॉइंट होगा, क्या ये इन दोनों का भी मिड पॉइंट होगा? तो इसने P दे दिया है और दूसरा 3 दे दिया, 3 की जगह वो Q भी दे सकता है और दोनों पूछ सकता है। यहाँ तो एक ही पूछा है, बाकी P और Q दोनों पूछता है नॉर्मली। तो P+8 अपने पास P+8/2 बराबर अपने पास होगा 15/2। एक तो हमें इसको सोल्व करना है और दूसरा हमें सोल्व करना है Q+2/2। Q+2/2 बराबर कितना है? बराबर है अपने पास 5/2। तो जैसे ही आप लोग सोल्व करेंगे तो ये जो अपने पास P का 2 से 2 अपने पास कट गया और P का मान जो आएगा वो कितना आएगा? 7, और ये यहां से कट जाएगा तो Q का मान कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ पर P का मान ही पूछा 7 और Q का मान तो इसने खुद ने क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि यहाँ पर P,3 है। एक ही पॉइंट अपने पास है। उम्मीद है ये आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन की इक्वेशन मुझे बताइए, क्या आप लोग बना सकते हैं क्या? मैंने आप लोगों को कहा है कि कोई भी लाइन अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना पड़े तो एक चीज आप लोग इस चीज को ध्यान रखिए, एक बात आप लोग याद रखिए। क्या बात आपको ध्यान रखनी है? यदि कभी भी अपने पास लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो 4 फॉर्मूले अपने पास थे। 4 तरीके से लिख सकते हैं कि स्लोप और वाई एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड, एक पॉइंट और स्लोप दिया हुआ है। अगर 2 पॉइंट दिए हुए तो क्या लिखना है, और अगर एक्स एक्स पर काटा गया अंतःखंड और वाई एक्स पर काटा गया अंतःखंड अगर लिखना है तो अपने पास क्या होगा? राजकुमार चौरसिया भाई, इस चैप्टर के लिए मैं आप लोगों के लिए बता दूंगा, ये चैप्टर आप पढ़ सकते हो भाई आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 5,6 और 2,-3 से गुजरने वाले रेखा का समीकरण अपने पास क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो यहां से सबसे पहले समीकरण होता है y-y1 और x-x1, लेकिन बीच में स्लोप आता है तो आप लोग स्लोप अलग से निकाल सकते हैं या साथ ही लिख सकते हो y-y1, और यहां से y2-y1 तो -3 माइनस का 6 अपॉन अपने पास 2 माइनस अपने पास 5 और x-x1 x-5। चीजें हमें सोल्व तो करनी पड़ेंगी। y-x, ये -9 -3 तो ओनली 3 बचेगा यहाँ पर, और x-5 अपने पास है तो y-6 बराबर ये हो गया 3x माइनस अपने पास 15। तो बताइए एक तरफ अगर लेकर जाओगे तो 3x माइनस वाई और -9 ये इधर जाके ऐड होगा तो बराबर में 0। ये अपने पास इक्वेशन बन गई है 3x माइनस अपने पास y -9 इक्वल्स टू 0। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से समझना। ये वाला जो क्वेश्चन है दोनों तरीके से, दोनों कॉन्सेप्ट से मैं आपको सोल्व करवाता हूं। बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से, बढ़िया तरीके से आप लोग समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चंस हम लोग किस टाइप से अप्रोच कर पाते हैं, कैसे हम लोग सोच पाते हैं, सीखना आप लोग। ये जो है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू लाइन 4x + 9y + 43 = 0 आर पासेस थ्रू पॉइंट -5,2। अगर कोई भी लाइन अपने पास है, ध्यान से समझना आप लोग, सीखने की कोशिश करना। अगर कोई भी लाइन आपके पास है तो उसके लिए ध्यान रखना, अगर इक्वेशन लिखनी है तो एक तो पॉइंट चाहिए और एक हमें स्लोप चाहिए। कोई भी अगर लाइन आप लोगों को लिखनी है तो एक तो हमें पॉइंट चाहिए और एक हमें स्लोप चाहिए। ये दो बात आप लोग याद रखना, ये दो बात आप लोग ध्यान रखना। तो वो कह रहा है कि इसके पैरेलल है तो इसका स्लोप कितना होगा? यहां से पास हो रहा है वो पॉइंट तो -5,2 है, लेकिन इसके पैरेलल अगर है तो पैरेलल अगर है तो इसका जो स्लोप m1 होगा -a/b तो -4/9। अगर इसका स्लोप -4/9 है तो इसके पैरेलल लाइन का स्लोप भी -4/9 होगा, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़कर आए हैं कि दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनका स्लोप बराबर होता है m1 बराबर m2, स्लोप इक्वल होगा। यहां पर लाइन अगर पैरेलल है तो कल की क्लास में हम लोग ये बात समझ के आए हैं कि m1 बराबर होता है m2 के। कभी भी अगर लाइन पैरेलल है तो m1 इसका स्लोप -4/9 तो इसका स्लोप भी -4/9 होगा। और यहां पर अपने पास y-y1
ध्यान से समझना, ये जो अपने पास रहेगा, अपने पास पॉइंट दिया हुआ है तो y माइनस y1 का मान 2 है, स्लोप है अपने पास -4/9, x माइनस x1, तो x माइनस करोगे तो ये अपने पास 5 आ जाएगा। तो ये कितना हुआ, 9 से इंटू कर दोगे तो 9y माइनस 18 माइनस अपने पास 4x माइनस का 20, इधर आके ऐड होगा तो 4x प्लस अपने पास 9y प्लस अपने पास 2 इक्वल्स टू 0। तो 4x प्लस 9y प्लस 2 इक्वल्स टू अपने पास 0, और ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी। ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है रोहित भाई। दूसरा अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये देखिए, पहले शुरुआत में भाई आपको जो वैलिडिटी दी थी, ये चीज मैं बता दूं, वो 9 मंथ्स की वैलिडिटी दी थी, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर वैलिडिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, तो पहले आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी हम लोग इंक्रीज कर चुके थे 3 महीने की, ठीक है ना। अब अगर आपको कोई भी डाउट है किसी बच्चे को, मीना या किसी को, तो आप मदर्स का नंबर आपको दिया हुआ होगा, उस पर आप कॉल कर लीजिए भाई। यहां हम लोग पढ़ते हैं दूसरा तरीका क्या हो सकता है। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, अगर कभी भी पैरेलल है, ये याद रखना, एक तो बनेगा कौन सा, पैरेलल, और एक कौन सा बनेगा, परपेंडिकुलर। एक तो लाइन पैरेलल की पूछेगा, एक परपेंडिकुलर की। तो पैरेलल पूछे तो दोनों का स्लोप बराबर होता है, और ये यहां से पास हो रहा है, लाइन की इक्वेशन हम लोगों ने लिख ली। दूसरा अपने पास यहां पर प्रांजलि दलाल कह रहा है कि कह रही है कि प्रांजलि कह रही है कि मेरी वैलिडिटी इंक्रीज नहीं हुई। अगर आपकी वैलिडिटी इंक्रीज नहीं होती तो आप आज तक पढ़ते कैसे। आप अपने पास पढ़ रहे हो कौन से बैच से, नवंबर से, और अगर अपना वैलिडिटी इंक्रीज नहीं हुई होती तो पिछले साल अक्टूबर से अभी तक आप बैच में कैसे होते भाई, मुझे बताओ, या बहन कैसे होते आप। देखिए ध्यान से समझना, दूसरा तरीका अपने पास कौन सा है, सेकंड मेथड अपने पास ये हो सकता है कि यहां पर अपने पास जब भी इसके पैरेलल लाइन हो, ये याद करो, या तो लाइन पैरेलल होगी या लाइन अपने पास परपेंडिकुलर होगी। या तो लाइन पैरेलल होगी, तो पैरेलल लाइन की जो इक्वेशन होती है, क्योंकि स्लोप तो बराबर होता है, यानी ए और बी तो बराबर होंगे, यहां पर स्लोप तो अपने पास बराबर होंगे, और स्लोप अगर बराबर अपने पास है तो ए और बी सेम होंगे। तो पैरेलल लाइन की जो इक्वेशन होती है वो अपने पास 4x प्लस 9y प्लस अपने पास यहां पर c इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट जो वैल्यू वो चेंज होती है, बाकी पैरेलल लाइन में ए और बी चेंज नहीं होते, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। ए और बी जो है वो चेंज अपने पास नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ कौन चेंज होता है अपने पास, जो कांस्टेंट वैल्यू वो चेंज होगी। तो क्योंकि स्लोप दोनों बराबर है तो ए और बी तो दोनों सेम रहने चाहिए। ये 4x प्लस 9y प्लस सी इक्वेशन है, जो पास कहां से हो रही है, -5,2 से पास हो रही है। तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन अपने पास ये होगी, जो कि पास हो रही है -5,2 से। तो अगर ये लाइन -5,2 से पास हो रही है, तो क्या ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए क्या। सेटिस्फाई करने का मतलब ही इसमें रख सकते हो, तो -20, y का मान 2 रखोगे तो 18 प्लस c बराबर 0 है, तो c का मान कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर c की जो वैल्यू आ गई है वो अपने पास 2 आ गई है, और c का मान 2 आ गया है, तो ये यहां पुट कर दो, तो 4x प्लस 9y प्लस अपने पास 2 इक्वल टू 0। तो जब भी लाइन पैरेलल हो, ध्यान से समझने की कोशिश करना, जब भी लाइन पैरेलल हो तो हम लोग ये याद कर लेते हैं कि पैरेलल लाइन की जो इक्वेशन सेम यही होगी, 4x प्लस 9y प्लस सी इक्वल टू 0, और कांस्टेंट के लिए इस पॉइंट से पास हो रहा है तो उसको सेटिस्फाई करवा देता है। अगर लाइन इसके परपेंडिकुलर होती तो परपेंडिकुलर लाइन के लिए 4 और 9 बदल जाते हैं, इधर 9 आ जाता है और इधर 4 पहुंच जाता है, और प्लस है तो अपने पास बीच में माइनस, और माइनस होता तो प्लस, ऐसे बन जाता है। अगर पैरेलल लाइन है तो ये ए और बी सेम रहेंगे, और अगर परपेंडिकुलर लाइन है तो ध्यान रखना ए और बी बदल जाएंगे, इधर हो जाएगा 9x, इधर हो जाएगा 4y, तो 9x माइनस 4y प्लस सी इक्वल टू 0, और वो पास फिर कहीं से भी हो सकती है, वो हम लोग देख लेंगे। जैसे अपने पास क्वेश्चन नंबर है 22, देखिए इस क्वेश्चन को करने के मैं दोनों मेथड आपको सिखा देता हूं, दोनों ही चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्वेश्चंस को आप लोग कैसे कर पाओगे। यदि इसके लंबवत लाइन अगर है तो लंबवत लाइन की जो इक्वेशन होगी, पहला तरीका डायरेक्ट अगर सोचना है तो वो होगा 9x और 7y, ये प्लस अगर है तो साइन आएगा माइनस का, प्लस सी इक्वल टू अपने पास 0, और ये 2,3 से पास हो रही है। ये लाइन अगर 2,3 से पास हो रही है, ये 2,3 को सेटिस्फाई करना चाहिए, और सेटिस्फाई करना चाहिए तो ये कितना होगा अपने पास, 9 गुना 2 18,
और 7 गुना 3 -21 प्लस सी इक्वल टू 0। तो सी का मान क्या 3 आ गया है क्या? आपको सर जरूर आ गया है। तो 9x माइनस 7y प्लस 3 इक्वल टू अपने पास 0। 9x माइनस 7y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये अपने पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी। ये अपना आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पा रहे होंगे। दूसरा, अगर आपको इसको बेसिक से समझना है, अगर इस चीज को बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको समझना है कि सर हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे इसको, क्या अपने पास तरीका होगा, तो इसका स्लोप निकालिए। इसका स्लोप कितना होगा? तो आप बोलोगे सर माइनस ए अपॉन बी होगा। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप होगा वो 9/7 होगा। सर 9/7 कैसे आया? ये बात समझ में नहीं आई। अगर लाइन पैरेलल है तब तो m1 बराबर m2 होता है, जैसे पहले थोड़ी देर पहले हुआ था। लेकिन परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 बराबर -1 होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो m1 का जो मान है वो -7/9 है और m2 का मान हमें निकालना है बराबर -1। अगर है तो माइनस से माइनस कट गया, तो m2 का जो मान होगा वो मुझे बताइए क्या 9/7 होगा क्या? आप कहोगे जरूर सर 9/7 होगा। तो एक लाइन का स्लोप तो है 9/7 और वो पास हो रही है 2,3 से, तो क्या उसकी इक्वेशन आप लोग लिख सकते हो क्या? तो इक्वेशन अगर लिखोगे y माइनस y1, अपने पास स्लोप जो है वो 9/7 और x माइनस x1 x माइनस 2, ये आप लोग यहाँ पर पुट कर दोगे और सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। जैसे इसको सोल्व करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? तो ऑप्शन आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसने लिखा है क्वेश्चन नंबर 23 में। ये चीजें आप लोग सीखते जाओ और करते चलो। ये जो क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 23, 5x प्लस 9y प्लस 32 एंड आर पैरेलल लाइन। अगर लाइन पैरेलल है, कल की क्लास में मैंने बताया था यदि लाइन पैरेलल है या कोई हल नहीं है तो इस कंडीशन में a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 के। या तो ऐसे लिख सकते हो या दोनों का स्लोप निकाल के बराबर कर लो। दोनों बात एक ही है। या तो लाइन पैरेलल है तो कल आपको समझाया था a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, या आप लोग दो लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप निकालकर आप लोग इक्वल रख सकते हो यहां पर। तो पहली लाइन का स्लोप कितना होगा? तो ये होगा 5 अपॉन अपने पास 3p और दूसरी लाइन का स्लोप कितना होगा? 9 अपॉन 27। मैं ये रख रहा हूं कि अपने पास a1 अपॉन a2, a1 का मान ये रहा, a2 ये रहा, b1 अपॉन b2। तो 9 से कट रहा है अपने पास कितनी बार? 3 बार, और 3 से 3 भी कट गया तो p का मान कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर p का जो मान आ गया है वो अपने पास आ गया 5 और ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। ये अपने पास आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। अगर कभी भी हम लोगों से बोलता है कि परपेंडिकुलर है, एक तो अपने पास पैरेलल है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को सिखाया है। अगर अपने पास यहां पर इसकी जगह हम लोगों को बोलता है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर कभी भी हैं, तो ध्यान रखना परपेंडिकुलर की कंडीशन m1 इंटू m2 बराबर होता है -1 के। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। m1 इंटू m2 बराबर होता है -1 के, तो इसका जो स्लोप होगा वो होगा m1 की वैल्यू होगी माइनस अपने पास a1 अपॉन अपने पास b1 और इसका मान होगा माइनस a2 अपॉन b2 बराबर अपने पास कितना आएगा? -1। तो माइनस माइनस मिलके यहाँ पर प्लस हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हो? a1 इंटू अपने पास a2 बराबर होगा अपने पास माइनस b1 इंटू अपने पास b2। तो यहां पर a1 इंटू अपने पास a2 बराबर होगा प्लस होगा b1 इंटू b2। तो बराबर में अपने पास कितना बच गया? तो बराबर में अपने पास बच गया 0। ये अपने पास आंसर आ गया है। ये लो, लाइन पैरेलल है तो m1 बराबर m2, और लाइन अगर अपने पास यहाँ पर a1 इंटू a2 बराबर प्लस b1 इंटू b2, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए अपने पास बिल्कुल ठीक है क्या कि यहां से लाइन परपेंडिकुलर है? तो ये अपने पास आंसर आ गया। परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 बराबर अपने पास -1 और ये है तो दोनों अपने पास इक्वल होंगे। ध्यान रखना, कल की क्लास में जो पिछली क्लास है उसमें मैं थ्योरी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जब भी परपेंडिकुलर लाइन की अगर हमारे पास यहां से डिस्टेंस पूछा है, ये देखिए 8x प्लस अपने पास 15y माइनस अपने पास 14 इक्वल टू 0 एक लाइन की इक्वेशन है।
और 7,4 से डालेंगे लंब की लंबाई या डिस्टेंस हम लोगों से पूछा गया है। तो डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो वैल्यू पुट कर दो 8 इंटू 7 15 इंटू 4 माइनस अपने पास 14 अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, और इसको मोड में लेते हैं, मतलब डिस्टेंस से नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया, हमारा आंसर जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना। तो डी का मान अपने पास यहां से आ जाएगा 56, ये आ जाएगा 60 माइनस अपने पास 14 अपॉन 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर, तो ऊपर बन गया 102, नीचे बन गया 17, 17 गुना 6 102, तो 6 अपने पास आंसर आ जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन में। ऑप्शन सी या 6 ये अपने पास आंसर है। उम्मीद है आप लोग ये बातें समझ पा रहे होंगे। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार हम लोगों को बोल दिया, तो ये फॉर्मूले आप लोग याद रखिए। अभी तक मैं 11 पॉइंट समझा चुका हूं और आप लोग वो 11 के 11 पॉइंट याद कर लीजिए। धीरे धीरे मैं आपको पॉइंट वाइज पढ़ा रहा हूं, उससे बाहर इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन वो कम से कम याद तो करो आप लोग। यहां पर अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है 10x प्लस 24y, 10x प्लस 24y माइनस अपने पास यहाँ पर 208 इक्वल टू अपने पास 0 है, और मूल बिंदु 0,0 से डिस्टेंस पूछिए। डिस्टेंस का मतलब हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो यहां पर अगर आप लोग 0 रखते हो तो 0, y का मान 0 रखते हो 0 माइनस 208, और नीचे अपने पास आएगा 10 का स्क्वायर प्लस अपने पास 24 का स्क्वायर, और इसका हम लोग रूट लेते हैं, और ये यहां से ये लो, तो ऊपर डी का मान तो आ गया 208, नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव लेंगे, ध्यान रखना डिस्टेंस हमेशा 10 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर, तो ये सोल्व करने पर आंसर आ गया 8, ये अपने पास आंसर आ गया है 8। बोलिए आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? तो इन क्वेश्चंस को हमेशा आप लोग करते चलिए मुझसे पहले। अब यहां पर ये डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था, इसी के साथ मैंने आप लोगों को पर दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला भी समझाया था। दो पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये चीज भी मैंने बताई थी। इस चीज के लिए आप लोग ध्यान रखना कि दो लाइन अगर कभी भी पैरेलल हैं तो हमें पता है कि इस कंडीशन में a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 के। लेकिन सर जो आपने फॉर्मूला लिखवाया है ना, वो तो इस प्रकार से लिखवाया है कि डिस्टेंस अपने पास यहां पर c1 माइनस c2 अपॉन में रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपने तो ये जो फॉर्मूला लिखवाया है वो इस प्रकार से लिखवाया, तो ए और बी का मान हम लोग क्या लें, तो मैं आपको समझा देता हूं कि ए और बी लेने का जो तरीका होता है, मान लीजिए अपने पास यहां पर 3x प्लस 4y प्लस अपने पास 18 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये है, और दूसरी इक्वेशन है 6x प्लस 8y प्लस अपने पास 26 इक्वल टू 0। तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, ये फॉर्मूला अपने पास ये है, ये लगाने से पहले ए और बी का दोनों का मान बराबर बराबर करोगे। पहला आपके पास काम क्या होगा कि ए और बी का मान बराबर बराबर करोगे, तो यहां पर 6x और 8y अगर है, और ऐसी संख्या जरूर होगी क्योंकि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 है, रेशियो अगर सेम है तो ऐसी संख्या जरूर होगी कि बराबर हो जाए। तो आप लोग इसको 2 से गुना कर दो, तो ये कितना होगा 6x, और ये कितना होगा 8y, और ये कितना होगा अपने पास यहाँ पर 36 बराबर अपने पास 0 है। 2 से हम लोगों ने इंटू कर दिया। अब बिल्कुल ठीक है, अब लगा सकते हो c1 माइनस c2, तो 36 माइनस 26 अपॉन रूट में a स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और मोड तो हम लेते ही लेते हैं, तो ऊपर भी 10 आ गया, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो आंसर अपने पास जो आ गया है वो कितना आ गया है, तो आप लोग बोलोगे कि सर आंसर ये वाला क्वेश्चन अगर आ जाता तो इसका आंसर अपने पास 1 आ गया है। तो यही चीज मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना कि मैं क्या कह रहा हूं, कि इस क्वेश्चन में तो अपने पास ए और बी दोनों बराबर ही आ गए हैं। इस क्वेश्चन में तो इसने पहले ही, तो क्वेश्चन जरूरी नहीं ऐसे ए और बी बराबर दे, ऐसे ए और बी अलग अलग भी दे सकता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो पहला अपने पास है 8x प्लस 15y प्लस 60 इक्वल टू अपने पास 0, और ये है अपने पास 8x प्लस 15y माइनस 76 इक्वल टू अपने पास 0 है, ये लीजिए। तो अब अपने पास यहाँ पर a और b तो सेम है, तो c1 माइनस c2 60 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 76, और अपने पास अपॉन में आएगा 8 का स्क्वायर प्लस अपने पास 15 का स्क्वायर।
तो ऊपर वाले को जोड़ोगे तो 136 है, नीचे वाला 8 और 15 17 है, तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 17 8 136, 8 यूनिट। इस क्वेश्चन का आंसर भी अपने पास 8 यूनिट ही होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 28। ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और करने की कोशिश करो। हमेशा याद रखना, लाइन जो अपने पास आती है उसके लिए हम लोगों को बोलता है, या तो कहेगा लाइन पैरेलल है, ध्यान से समझना, या तो हम लोगों से बोलता है कि लाइन पैरेलल है, या कहेगा कोई हल नहीं है। बात एक ही है, जीरो हल है, या लाइन अपने पास पैरेलल है, या अपने पास कोई हल नहीं है। ये तीनों बात एक ही है। तो जब, और कल भी मैंने बताया था कि क्वेश्चन उल्टा देता है, तो याद रखना जब कोई हल नहीं हो मतलब लाइन पैरेलल है, कोई हल नहीं हो और लाइन पैरेलल है, और लाइन पैरेलल है तो a1 अपॉन a2 बराबर अपने पास b1 अपॉन b2। तो a का मान कितना है अपने पास 3 है, और इसका मान कितना है 6 है। b का मान कितना है माइनस का k है, और इसका मान कितना है अपने पास माइनस का 10 है। इससे अपने पास ये हट जाएगा, 3 से 2 बार 10 अगर ऊपर जाएगा तो k का जो मान आ गया है वो कितना आ गया है? 5 आ गया है। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। तो ध्यान रखना, 3 कंडीशंस आपको समझाई थी। पहली कंडीशन क्या बताई थी? पहली कंडीशन मैंने आप लोगों को समझाई थी कि जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा, या एक हल होगा। एक हल, यूनिक सॉल्यूशन, या अद्वितीय हल, या लाइन इंटरसेक्ट करती है, तीनों बात एक ही है। तो उस कंडीशन में a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए। अगर अपने पास कभी भी ऐसा आ जाए लाइन पैरेलल है, या जीरो हल है, या कोई हल नहीं है, तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2। और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाए तो फिर तीनों ही a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो यहां पर ये रहा अपने पास, इसने कहा अद्वितीय हल है। अगर यूनिक सॉल्यूशन अगर है तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू अपने पास b1 अपॉन b2, अपने पास ये लो बराबर नहीं होना चाहिए। तो बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहां पर a का मान 2k अपॉन अपने पास 6, b का मान -2, उधर से भी -2, तो दो बराबर नहीं होना चाहिए अद्वितीय हल के लिए। तो 2 से 3 बार 2 से 2 कट गया, तो k का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 3 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो आंसर 3 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो k का मान 0 भी हो सकता है। 3 के बराबर नहीं होना चाहिए तो k का मान 0 भी हो सकता है। तो यहां पर जो आंसर है वो पहला भी बिल्कुल ठीक है, दूसरा भी बिल्कुल ठीक है कि 3 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो 0 तो हो ही सकता है, 3 के बराबर नहीं है 0। तो ध्यान रखना, लेकिन ज्यादा सही आंसर यही है, तो हम लोग a को टिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। कॉन्करेंट लाइन क्या होती है? बात यह है कि ये जो लाइन है वो कॉन्करेंट लाइन क्या होती है? संगामी रेखाएं, उन रेखाओं को बोलते हैं, 3 या 3 से अधिक लाइन जब एक ही पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करें तो उनको हम लोग संगामी रेखाएं या कॉन्करेंट लाइन हम लोग बोलते हैं। इस लाइन की इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और इस लाइन की इक्वेशन है 4x प्लस 3y इक्वल्स टू k। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्करेंट लाइन या संगामी रेखाएं, हम लोग उन लाइन को बोलते हैं कि जहां पर अपने पास लाइन जो है वो अगर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, तो हम यहां पर इन दोनों को सोल्व करके इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा, और वो जो पॉइंट है वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये लाइन इधर से भी पास हो रही है, तो वहां से अपने पास k का मान आ जाएगा। कैसे? इसको अगर हम लोग सोल्व करें पहली लाइन को, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, इसको आप लोग 3 से इंटू कर दो, 3x प्लस 3y, 3x प्लस 3y इक्वल्स टू अपने पास 15। जैसे ही आप लोग माइनस करोगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गया, माइनस का x बराबर माइनस का 3 है, तो x का मान कितना आ गया 3, और y का मान, x का मान 3 इसमें रखोगे, कहीं भी रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, तो y का मान कितना आ जाएगा 2। जैसे आप लोग सोल्व करते हो दोनों इक्वेशन को, तो याद रखना ये इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपने पास आ जाते हैं, और इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आपके पास आ गए हैं तो ये वाले जो पॉइंट है वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। यानी x का मान 3 रखो तो अपने पास 12 है, y का मान आप लोग 2 रखो तो अपने पास कितना है 6 है, 2 रखोगे तो k का मान मुझे बताइए सोल्व करने पर क्या 18 आ गया है क्या? आप बोलोगे सर जरूर आ गया है। तो ये अपने पास आंसर हो गया है क्वेश्चन नंबर 31 का। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पाए होंगे।
मैं अभी तक आप लोगों को 11 पॉइंट समझा चुका हूं और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। 11 पॉइंट अभी तक हम लोगों ने समझे हैं और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोगों ने करने की कोशिश की है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं और पॉइंट नंबर 12 में आपको समझाता हूं ट्रायंगल के बारे में और फिर उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। चलिए 12 नंबर जो पॉइंट है और वो है अपना किसके बारे में, 12 नंबर जो पॉइंट है वो है अपना ट्रायंगल के बारे में, त्रिभुज के बारे में। तो ये याद रखना, एक एक पॉइंट मैं आपको समझाते रहता हूं और आगे मैं बढ़ता रहता हूं कि इसमें कौन कौन सी चीजें आप लोगों को पता होना जरूरी है। सबसे पहली बात, इसमें कौन कौन सा पॉइंट आपको पता होना जरूरी है। सबसे पहले आप लोगों को जो याद होना चाहिए वो याद होना चाहिए कि हम लोग इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं। हम लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि हम लोग इन सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, अंतः केंद्र के जो निर्देशांक हैं, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। और उससे पहले हम लोग सीख लेते हैं ज्यादा आसान पॉइंट जो है वो सेंट्रोइड के कैसे निकालते हैं। केंद्रक के निर्देशांक हम लोग कैसे निकालते हैं ये चीज हम लोग सीख लेते हैं। केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, बात दोनों एक ही है, याद रखना। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, यदि कभी भी अपने पास किसी ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, मैं आपको समझा भी दूंगा कौन सी चीज कहां से और कैसे आई। x1 y1, बी पॉइंट अगर अपने पास दिया हुआ है x2 y2 और सी पॉइंट अगर दिया हुआ है अपने पास x3 y3। तो अगर अपने पास x3 y3, तो कभी भी अगर ग्रेविटी पॉइंट्स के गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक अगर पूछे तो इसका फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, ये होता है अपने पास x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। दूसरा अपने पास होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये अपने पास इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। यहां पर अपने पास होगा अब ग्रेविटी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर कभी भी निकालने तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ट्रायंगल अपने पास अपने सामने क्वेश्चंस आते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि ऐसा होता क्यों है। अगर कोई भी बच्चा ये बात समझना चाहता है तो मैं समझा देता हूं कि सर ये बनता कहां से है। फॉर्मूला तो आपको याद रखना है। अगर आप चाहते हो कि ये कहां से बना तो वो चीज मैं आपको समझा सकता हूं बहुत ही आसानी से। ये x3 y3 है, ये जो अपने पास है ये x2 y2 अपने पास है, और ये जो अपने पास है ये x1 y1 अपने पास है। तो गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक अगर कभी भी आप लोगों से पूछ ले तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रेविटी सेंटर मिलकर बनता है मीडियन से, और मीडियन सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर आकर मिलती है। और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो आपको अगर याद हो तो x2 प्लस x3 बाई अपने पास 2। सेक्शन फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं, इधर तो मिड पॉइंट के लिए मैं लगा रहा हूं y2 प्लस y3 बाई 3, हम लोग बाई 2, ये लीजिए मिड पॉइंट निकाल लिया। तो कभी कभार हम लोगों से जो पूछता है वो माध्यिका की लंबाई पूछता है, याद रखिए। कभी कभार हमसे जो क्वेश्चन पूछता है उसमें वो माध्यिका की लंबाई पूछता है, मीडियन की लेंथ हम लोगों से पूछता है। तो मीडियन की लेंथ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये न्यूमेरिक वैल्यू दी भी मिलेंगी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अब आप लोग लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो माध्यिका की डिस्टेंस फॉर्मूला से। आगे अगर हम लोग बढ़े, यहां पर हमें पता है कि जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो माध्यिका को 2:1 में काटता है। ग्रेविटी सेंटर माध्यिका को 2:1 में काटता है। तो यहां से हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं, एक का इंटू करोगे इस पॉइंट कोऑर्डिनेट्स उल्टा, इसका इंटू इससे करोगे तो x1, इसका इंटू इधर करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा x2 प्लस x3, और डिवाइड कर दोगे आप लोग किससे, 1 प्लस 2 से। सेक्शन फॉर्मूला मुझे उम्मीद है कि इस पर बेस्ड मैं क्वेश्चंस भी करवा चुका हूं और ये चीजें आप लोगों को याद भी होंगी सभी बच्चों को। ये यहां पर अपने पास इंटू करोगे, 1 का इंटू करोगे तो y1, और इधर अगर इंटू करते हो तो 2 से 2 कट जाएगा, और ये क्या बनेगा y2 प्लस y3 अपॉन नीचे m प्लस n, m का मान 1 है, n का मान 2 है। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया। कैसे बना ये चीज मैंने समझा दी है, इस चीज को जरूर आप लोग लिख भी लेना, ध्यान रखना। चलिए इसका पॉइंट नंबर ये था अपने पास 1 नंबर। 2 नंबर पॉइंट में इसका समझाता हूं आपको, सेकंड पॉइंट में आपको इसका बताता हूं। 2 नंबर जो पॉइंट है इसका वो है अपने पास इन सेंटर के बारे में।
इन सेंटर या अंतः केंद्र के बारे में है इसका पॉइंट नंबर 2। तो इन सेंटर या अंतः केंद्र जो है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने का तरीका जो अपने पास होता है, ज्योमेट्री इसके लिए आपको थोड़ी सी आनी चाहिए, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ये है अपने पास x1 y1, दूसरा पॉइंट ये है x2 y2 और तीसरा पॉइंट ये है x3 y3। यदि कभी भी आप लोगों को ये वाली साइड A है, ये B है और ये C है, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको कभी भी निकालने हैं तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने के जो तरीके होते हैं वो अपने पास क्या होगा, ये अपने पास होगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन अपने पास यहां पर नीचे क्या आएगा a प्लस b प्लस c। ये यहां से मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं a y1, अब की बार इन साइड से इनटू होता है a y1 b y2 और c y3, सामने वाली संख्या से साइड से इनटू होगा a y1 b y2 c y3 अपॉन नीचे की तरफ क्या आएगा a प्लस b प्लस c। अब ऐसी बातचीत हो सकती है हमारे साथ कि सर ये कहां से आया, कैसे प्रूव हुआ, वो चीजें तो मैं समझा देता हूं, लेकिन ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना। जो भी चीज जहां से, जैसे, क्यों और कहां से कैसे आई, वो चीजें तो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन इस चीज को आप लोग याद भी रखना, इसको आप लोग ध्यान भी रखना। देखिए हमें पता है कि सामने वाले साइड को ये अपने पास x1 y1, ये अपने पास x2 y2, ये अपने पास जो है x3 y3, ये लीजिए। ये हम लोगों को इतनी बात पता है, a x1 y1 है, b x2 y2 है और c जो है वो x3 y3 अपने पास अगर है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि जो अपने पास इन सेंटर होता है वो एंगल बाइसेक्टर पर मिलकर बनता है और एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स है। तो क्या आप लोग यहां पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोग निकाल सकते हैं। तो इनटू करोगे bx2 प्लस cx3 अपॉन नीचे आएगा b प्लस c, उधर वाला आ जाएगा by2 प्लस अपने पास cy3 अपॉन b प्लस c। और याद रखिए इन सेंटर जो होता है उसको कौन से रेशियो में बांटता है, तो आप कहोगे सर इन सेंटर इसको b प्लस सी इज टू ए के रेशियो में बांटता है। तो फिर से 2 बार हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, यहां पर जो इंटरनली जो डिवीजन वाला फॉर्मूला था, अंतर विभाजन वाला जो फॉर्मूला है, जो सेक्शन फॉर्मूला है इंटरनली डिवीजन वाला, वो हमें फिर से लगाना है। इसका यहां इंटू करोगे तो ax1, ये लीजिए, इन दोनों का यहां इंटू करोगे तो b प्लस सी से b प्लस सी कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा bx2 प्लस cx3 अपॉन नीचे आ जाएगा a प्लस b प्लस सी m प्लस n आ जाएगा। ये रिजल्ट अपने पास आ गया है। ऐसे ही इसका इंटू y1 से करोगे और इसका इंटू इससे करोगे, सोल्व करोगे तो अपने पास ये रिजल्ट भी अपने पास आ जाएगा इन सेंटर का भी। 4 सेंटर्स आप लोगों को पढ़ाए थे, अगर आप लोगों को याद हो तो 4 सेंटर्स के बारे में मैं आपको डिटेल से बता चुका हूं। इन सेंटर, ग्रेविटी सेंटर, 2 मैं आपको बता चुका हूं। तीसरा, अगर आप लोगों को याद हो, ज्योमेट्री में 4 सेंटर्स के बारे में डिटेल से बताया था। एक अपने पास होता है सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र के बारे में, और एक होता है अपने पास ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र के बारे में। ये जो अपने पास है ये है ऑर्थो सेंटर के बारे में, किसके बारे में, लंब केंद्र के बारे में। तो याद रखिए अगर कभी भी अपने पास ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र ये अगर आ जाए तो फिर क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा। यहां पर अगर इस क्वेश्चन का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, ध्यान रखना, फिर तो हम लोग क्या करते हैं, x1 y1 x2 y2, हमें सिर्फ इतना पता है कि सरकम सेंटर तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है x3 y3, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालते हैं और यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालते हैं और इन दोनों को बराबर रख के एक इक्वेशन बनाते हैं। फिर ये डिस्टेंस आ चुकी है, इसके बराबर में ये डिस्टेंस रख देते हैं, 2 इक्वेशन बनाते हैं, दोनों को सोल्व करके आंसर आता है। बड़ा तरीका होता है। ऐसे ऑर्थो सेंटर में भी अपने पास जब क्वेश्चन करवाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा, फॉर्मूला है नहीं, क्वेश्चंस करवाते टाइम मैं बताऊंगा कि ऑर्थो सेंटर हम लोग निकालते कैसे हैं।
लेकिन याद रखना एसएससी, रेलवे या सीडीएस में 99% चांसेस ऐसे हैं कि सरकम सेंटर या ऑर्थो सेंटर हम लोगों से राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पूछता है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन मैं बता दूं कि राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर जो होता है वो उस वर्टेक्स पर बनता है जहां पर कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री, जबकि सरकम सेंटर हमेशा हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर बनता है। तो हम लोग हमेशा सरकम सेंटर आसानी से निकाल लेंगे, ऑर्थो सेंटर भी आसानी से निकाल लेंगे अगर अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल हो तो। समकोण त्रिभुज हो तो इन चीजों को हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर ऑर्थो सेंटर के बारे में सर क्या, इसको तो समझाया ही नहीं, ये मैं क्वेश्चंस करवाते टाइम आपको बताऊंगा कि इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोग सीखेंगे। पांचवा जो पॉइंट है वो है ट्रायंगल के एरिया के बारे में। ध्यान रखना ट्रायंगल का एरिया अगर निकालना आपको तो x1 y1, x2 y2, x3 y3, और पहले वाला जो पॉइंट है उसको हम लोग रिपीट करते हैं, सबसे पहले पॉइंट को जो शुरुआत में लिखा है उसको रिपीट करते हैं, और एरिया का जो फॉर्मूला है उसको आप लोग याद कर लीजिए। भाई इस तरीके से मैंने लिख दिया ताकि याद रहे, सीधा फॉर्मूला लिख दूंगा तो याद नहीं कर पाओगे। इसका इंटू इससे करते हैं, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस हम लोग करते हैं, इसका इंटू इससे करते हो y1 x2 y2 x3 माइनस y3 x1। ये लीजिए, मोड का मतलब एरिया आपको पॉजिटिव लेना है, ये पूरा फॉर्मूला है, लेकिन इसको याद करने के बजाय आप इस ऊपर वाले चीज को याद करना और फिर ये तो पैटर्न लिख लेना। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, सरेखीय हैं, एक सीधी रेखा में, 3 पॉइंट अगर कोलिनियर हैं, सरेखीय, एक सीधी रेखा में अगर है तो उसका एरिया याद रखना 0 होता है। उस ट्रायंगल का या उस लाइन का जो एरिया हो गया, एक ही लाइन में अगर हो गया तो एक लाइन बनेगी, ट्रायंगल बनेगा नहीं, और एक लाइन का जो एरिया होगा वो कितना होगा, 0 होगा। किस प्रकार से, ये अपने पास पॉइंट नंबर 12 था और 12 नंबर हम लोगों ने पढ़ा ट्रायंगल के बारे में। इसके अलावा अपने पास 3 पॉइंट और बच गए हैं। एक बच गया सर्किल के बारे में, एक बच गया अपने पास मिरर इमेज के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट के बारे में, और एक आपके पास बन गया रीजन के बारे में। हाँ रोहित, मैं अभी यही चीज आपको बताने वाला हूं, क्वेश्चंस के माध्यम से वो चीज मैं आपको समझाऊंगा जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हो। मैं सारी चीज आपको डिटेल से, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन बनता है उसको समझाने की मैं कोशिश करूंगा, चिंता करने की जरूरत है नहीं। जैसे एक पॉइंट अपने पास, एक ट्रायंगल अपने पास आ गया है, 1 कोमा अपने पास -1, अपने पास दूसरा पॉइंट है -4,6, तीसरा पॉइंट है -3, -5, और ये पॉइंट है 1, -1। तो जब भी आप लोगों को इसका एरिया लिखना है तो 1/2 लगाओ और इंटू करते चलिए आप लोग यहां से। जैसे इंटू करोगे तो 6 होगा, जैसे इंटू करोगे तो अपने पास 20 होगा, और जैसे इंटू करोगे तो अपने पास 3 होगा। अब माइनस का साइन, यहां पर माइनस अपने पास इंटू करोगे तो माइनस का 4, इंटू करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 18 हो जाएगा, क्योंकि -18 है, माइनस माइनस 18 प्लस का हो गया, और माइनस माइनस प्लस का अपने पास 5 हो गया। ये लीजिए, तो ये अपने पास 29 है। 29 में से अगर आप लोग यहाँ पर, ये हम लोगों ने सही किया ना, बिल्कुल सारी चीजें वो आप लोग देख लीजिए, 1, -1, -4,6, -3, -5, ये अपने पास आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो अपने पास 6 और 3 9, 9 18 27, 27 में अगर आप लोग 5 ऐड करते हो तो अपने पास 33 में से अगर 4 माइनस कर दोगे तो अपने पास यहां पर जो आ जाएगा वो क्या 48 आ जाएगा क्या, जब आप लोग सोल्व करोगे इसको। 29 और अपने पास 5 यहाँ पर 34 और में से मैं 14 ही ऐड कर दो तो 48/2 का मतलब 24 आ जाएगा। अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि आप लोग इसको किसी भी पॉइंट से शुरुआत कर सकते हो। आप कहोगे सर हमें क्या पता लगेगा कि पहले यही लेना है, भाई आपको नहीं पता, आप ये ले लो -4,6 ले लो, फिर -3, -5 ले लो, फिर 1, -1 ले लो, लेकिन सबसे पहले पॉइंट को रिपीट करना है -4,6। इसको भी अगर सोल्व करोगे तो आंसर सेम आना है। आप किसी भी पॉइंट से शुरुआत कर सकते हो, क्लॉकवाइज चल सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा, वहां पर हर तरीके से आंसर सेम आएगा। लेकिन रिपीट आपको शुरुआत में जो पॉइंट लिखते हो उसी को रिपीट करना है, शुरुआत में जो पॉइंट लिखते हो उसी को रिपीट करना है। इतनी बात आप लोग ध्यान रखना सभी लोग।
जैसे मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 33 सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्या आप लोग इसको सोल्व कर पाएंगे क्या? मैंने कहा जिस पॉइंट से चाहो उससे शुरुआत करो, क्लॉकवाइज चलो, एंटी क्लॉकवाइज चलो, आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आंसर सभी तरीके से सेम ही अपने पास आना है। बस इतना ध्यान रखना कि पहले पॉइंट को हम लोग यहां पर वापस से लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट को। तो ये अगर इंटू करोगे तो अपने पास 35 होगा, ये अपने पास माइनस का 16 प्लस का 14 और माइनस करोगे माइनस का 8 माइनस का 49 माइनस माइनस प्लस का 20 और सोल्व करते अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोग सभी लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे कि हम लोग कैसे सोल्व कर पा रहे हैं। जब भी सरेखीय हो, जब भी सरेखीय हो, एक सीधी रेखा में अगर कभी भी हो तो उसके लिए ट्रायंगल का एरिया 0 होता है, ये ध्यान रखना। जैसे अपने पास 2,3 4, k 6, -3 और 2,3 सरेखीय हैं, सीधी रेखा में है, तो k का जो मान होगा वो अपने पास कितना होगा? 0 होगा। तो चलिए 1/2 यहां पर इंटू करेंगे तो 2k, यहां पर इंटू करेंगे माइनस का 12 और प्लस का 18, ये लो। यहां पर अपने पास इंटू करोगे तो माइनस का अपने पास 12 -6k माइनस माइनस प्लस का अपने पास 6 बराबर 0। तो ये देखिए हाफ तो इंटू हो गए, 0 अपने पास बना देगा। 18 और 6 अपने पास 24 हुआ पॉजिटिव, 12 और 12 24 हुआ नेगेटिव, ये अपने पास कट गया है। तो अपने पास बचा कितना? माइनस, और माइनस का मतलब प्लस ही है, माइनस का 4k बचेगा मोड के अंदर और ये इंटू करोगे तो 0। तो 4 के बराबर अगर 0 है तो यहां से k का मान मुझे बताइए क्या 0 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 0 आ गया है। तो ये अपने पास आंसर आ गया है इस क्वेश्चन के लिए। तो जब भी सरेखीय हो, एक सीधी रेखा में अगर कभी भी हो तो उसका आंसर हमेशा ध्यान रखना 0 होगा। अब सर अचानक से चलते चलते अपने सामने आ जाएगा कि बताइए क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया करने का सेम तरीका है जैसे ट्रायंगल का एरिया आप लोग लिख रहे हो, उसी कॉन्सेप्ट से आप लोग ट्रायंगल का एरिया करोगे। यहां पर -5,7, यहां पर -4, -5, -1, यहां पर 4,5 और पहले वाले पॉइंट को रिपीट करोगे, -5,7 को आप रिपीट कर दोगे और इसके बाद सोल्व वैसे ही करना है जैसे आप लोग आज तक करते आए हो। 5 गुना 5 अपने पास 25 होगा, 4 गुना 6 अपने पास 24 होगा, 1 गुना अपने पास माइनस का अपने पास 5 होगा और 4 गुना 7 अपने पास 28 होगा। अब हम लोग माइनस करते चलेंगे, माइनस माइनस फिर से अपने पास 28 होगा और ये अपने पास माइनस का 5 होगा, माइनस माइनस प्लस का अपने पास 24 होगा और माइनस माइनस अपने पास प्लस का 25 होगा। ये लीजिए, इसमें आप लोग क्लॉकवाइज चल सकते हो, आप एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हो, जिधर से चलना चाहो उधर से चलना। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, क्वाड्रिलेटरल में अगर किसी भी पॉइंट से शुरुआत कर सकते हो, ए बी सी डी, क्लॉकवाइज चलो एंटी क्लॉकवाइज चलो, आपको कोई नहीं रोकेगा किसी भी क्वाड्रिलेटरल में। जैसे पॉइंट ए है -5,7, बी है -4, -5, सी है -1, -6 और डी जो पॉइंट है वो अपने पास है 4,5। आप डी से शुरुआत कीजिए, ऐसे क्लॉकवाइज चलिए एंटी क्लॉकवाइज चलिए, आप सी से शुरुआत करो, लेकिन पहले पॉइंट को रिपीट करना है, आंसर सेम यही आएगा। लेकिन क्वाड्रिलेटरल में बस एक बात ध्यान रखना, किधर से भी शुरुआत करो, क्लॉकवाइज चलो एंटी क्लॉकवाइज चलो, आंसर सेम आएगा। लेकिन ऐसे मत करना ए से शुरुआत, जैसे डी से शुरुआत कर ली, डी से ए पर गए और ए से फिर सी पर चले गए और फिर सी से बी पर जा रहे हो और फिर वापस डी पर आ रहे हो, तो वो चीज साफ साफ गलत हो जाएगी, याद रखना। क्वाड्रिलेटरल में एक बार चलने के बाद साइक्लिक चल रहे हो तो फिर साइक्लिक ही चलना है अपने पास। यहां पर मतलब क्लॉकवाइज चल रहे हो तो क्लॉकवाइज ही चलना, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज ही चलना। लेकिन ऐसा मत कर लेना कहीं से भी शुरुआत करना, लेकिन यहां से यहां गए, बीच में उसको छोड़ दिया इधर आ गए फिर वापस आए, उससे साफ साफ गलत हो जाएगा। 72 यूनिट आप लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक है।
ये अपने पास जो क्वेश्चन है बिंदु P 3,4 -5, -6 किसी दूसरे बिंदु एक्स वाई के साथ एक रेखाखंड पर अगर हो, यहां पर ऐसा अगर कभी भी क्वेश्चन है P 3,4 है, Q जो है वो -5, -6 है और ये x और y के साथ एक रेखाखंड पर अगर है, इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन अगर कभी भी है तो उसका एरिया बताओ कितना होगा, तो आप बोलोगे सर उसका एरिया 0 होगा। तो एरिया निकालने का यहां से कोशिश करो 3,4 x, y -5, -6 और पहले वाले पॉइंट को 3,4 को रिपीट करते हैं और स्ट्रेट लाइन में अगर कभी भी होता है तो एरिया 0। तो 3y -6x -20 माइनस का अपने पास 4x माइनस माइनस प्लस वाई प्लस 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 0 हो जाएगा। चलो ये अपने पास हो गया माइनस का 10x, यहाँ पर 5y और 3y कितना हो गया 8y, 2 से तो इंटू करके वो तो आपने आगे ले गए तो 0 बन गया है और बचा कितना माइनस का 20 प्लस का 18, तो माइनस का अपने पास 2 है और बराबर 0। तो माइनस कॉमन ले सकते हो, तो अपने पास बताइए क्योंकि मोड से माइनस तो हट ही जाएगा, तो ये 2 से भाग दोगे तो 5x, 2 का यहाँ पर भाग दोगे तो माइनस से इंटू कर रहा हूँ 4y और यहाँ पर 2 का भाग दोगे तो प्लस का 1 बराबर 0, 5x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी अपने पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ये लीजिए। तो चलो फिर अगली क्लास में कल मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं आगे के क्वेश्चंस और कल मैं आपको रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट, मिरर इमेज के बारे में, सर्किल के बारे में मैं आप लोगों को कल की क्लास में सिखाने की कोशिश करता हूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।